हे गाइस, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप सभी इस वीडियो पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाओगे क्योंकि ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी रिवील करने वाला हूं। उसी स्ट्रेटजी के बेस पर मैं पब्लिक ग्रुप में नॉन मार्टिंगल क्वालिटी ट्रेड देता हूं एंड आल्सो रॉयल क्लब ग्रुप में भी मैं नॉन मार्टिंगल क्वालिटी ट्रेड देता हूं। तो वीडियो को भाई ध्यान से और एंड तक देखना। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद नहीं आती तो सिंपल सा डिसलाइक कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर एक एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एंट्री मिली है बट ये कैंडल ऊपर की ओर जा चुका है। अगर ये नीचे आएगा तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। देन फिर मैं आपको ये स्ट्रेटजी रिवील करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है। चलो यहाँ पर तो टाइम ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो हम अब समझ लेते हैं सबसे पहले टाइम और टाइमर को। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइमर सिलेक्ट रखते हैं। टाइमर क्या होता है, जिसमें 5 सेकंड की ट्रेड ले सकते हो, 10 सेकंड की ट्रेड ले सकते हो, 15 सेकंड की ट्रेड ले सकते हो, 13 की ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको सेट नहीं रखना है। ओके, इसे आपको चेंज कर देना है। आपको इंडियन टाइम सिलेक्ट करना है ये वाला, और डिफॉल्ट टाइम आपको हमेशा सेट करना है। ठीक है, 1 मिनट की अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको 1 मिनट की ही कैंडल देखना है। ऐसा नहीं कि आप 5 सेकंड की देखें या 30 सेकंड की देखें या 2 मिनट की देखें। आपको 1 मिनट की ही कैंडल देखना है और साथ ही में आपको UTC 530 सिलेक्ट रखना है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप UTC 530 कर सकते हो टाइम जोन। ठीक है, ये आपको सेट रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ट्रेंडी मार्केट फाइंड करनी है जो या तो अप ट्रेंड में हो या फिर वो डाउन ट्रेंड में हो। और आपको लॉन्ग टर्म से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेटजी और यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए ट्रेड करने वाले, इसलिए हमें शॉर्ट टर्म ही ट्रेंड देखना है। जैसे यहाँ पर हम देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्यों अप के लिए बोला था, इस कैंडल पे मैं अप के लिए बोला था और देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, ये कैंडल भी बायर्स की बनेगी। ठीक है, तो कैसे क्या ट्रेड लेना है वो मैं आपको समझाऊंगा, आगे लाइव ट्रेड लेके बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें बताने वाला हूं कि कहां पर ये स्ट्रेटजी फेल हो सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, सो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रेंडी मार्केट फाइंड करना है जो या तो अप ट्रेंड में हो या फिर वो डाउन ट्रेंड में हो। अप ट्रेंड में किसको बोलते हैं, जैसे यहां पर आप देखो। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम देखिए डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। तो अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे करेंगे, जब पहले आप देख लो ये क्या, ये 2 EMA लगे हुए हैं। फर्स्ट ये जो हमारा पर्पल कलर का ये 7 EMA है और ये 12 EMA है ऊपर वाला। इन दोनों का कलर आप चेंज कर देना। ठीक है, मैंने यहाँ पर कलर चेंज करा है ताकि मुझे समझ आए। ठीक है, तो ये जो पर्पल कलर वाला है ये 7 EMA है और ये जो ग्रीन वाला ये 12 EMA है। ये 2 आपको लगा लेना है। कलर आप अपने हिसाब से डिफॉल्ट रख सकते हो बट चेंज रखना। ठीक है, सेम मत रखना, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी आपको। ठीक है, अब क्या करना है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और जब इन दोनों का क्रॉस ओवर हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, जैसे ये रेड कैंडल आई और यहां पर आप देखोगे क्रॉस ओवर हुआ, आपको इस कैंडल पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेना है। ठीक है, डाउन के लिए ट्रेड ले लेना है। क्यों, क्योंकि एक तो यहां पर कंफर्मेशन होगी हमारी जो स्ट्रेटजी है। ठीक है, जो हमारा EMA है मूविंग एवरेज, उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर क्रॉस ओवर करा है और नीचे एक लेवल है सपोर्ट। ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, देखो फर्स्ट तो ये हो रहा है लेकिन एक यहाँ पर सेकंड है, तो यहाँ तक मार्केट जाएगा, इस वी को फुलफिल करेगा तो आप यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्रॉस ओवर के बाद, और आपकी यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होती है। सेम वहाँ पर भी हुआ था, जो मैंने कहा था कि ये कैंडल बायर्स की बनी, कि वहाँ पर बनी भी सही। इस कैंडल पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर इसने क्लोज करी, या आप इस पर वेट कर सकते हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ले ले। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया, देन फिर देखो यहाँ पर एक गैप थी, तो इस कैंडल पे फिर डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको डाउन के लिए ट्रेड लेना है और याद रखना डाउन ट्रेंड में ओनली आपको रेड कैंडल पे ही ट्रेड करना है। ठीक है, अप ट्रेंड में आप क्या करोगे, ओनली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करोगे। ठीक है, अप ट्रेंड पर भी हम 1-2 एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म देखो। ठीक है, यहाँ पर ये बायर्स की कैंडल बनना चालू हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा, ये वाला हो गया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है स्ट्रॉन्ग वाला, तो यहाँ तक तो मार्केट आएगा। तो अब देखो यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर करा। ठीक है, अब यहाँ पर इस कैंडल पे भी आप ट्रेड ले सकते हो क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन मे भी यहाँ से एक रिवर्स हो भी जाए, कभी कैंडल बना भी थी क्योंकि बाइनरी मार्केट है। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर इतनी गैप थी। आप देखो यहाँ पर अगर ये
यहाँ से एक रिवर्सल दे भी तो भी इतनी गैप है तो इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी कैंडल तो बनती। अब यहाँ पर देखो इसने फिर क्या करा, ब्रेकआउट कर दिया। आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे एंड आप इस कैंडल का फिर वेट करते, क्योंकि यहाँ पर फिर देखो एक हो सकता है मे बी यहाँ से रिवर्स दे दे। जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेकआउट करा फिर आप इस कैंडल के लिए ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि अगला लेवल ये है मार्केट का। ठीक है, आपको टारगेट पे काम करना है। जैसे मार्केट अगर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। स्ट्रॉन्ग किसे बोलेंगे, जिसमें 2 से 3 टच हो, 1 2 3 टच। अगर यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन रखोगे तो आप देखोगे 3 टच है, और यहाँ पर देखो रिवर्सल कैंडल देखने को मिली, देन फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर ये ऊपर गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम 1-2 ट्रेड ले लेते हैं और लाइव ट्रेड के साथ हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसे ये देखो ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, आप अगली कैंडल पर ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये इधर इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब ये कहाँ तक जाएगा, तो आप ऐसे स्विच करके दे सकते हो 5 मिनट में कि अच्छा यहाँ पर ये एक एसएनआर लेवल है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, तो यहाँ तक ये जाएगा। और देखो गया भी सही अपना टारगेट हिट करने के लिए। ठीक है, और देखो उसी लेवल के आसपास से ये क्या कर रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, बट हो सकता है ये ग्रीन कैंडल में क्लोज हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप वेट करते कि नहीं पहले इसका मुझे ब्रेकआउट होने दो, तो आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसने इस जोन को ब्रेक करा, ठीक है, इस जोन को यहाँ से ब्रेक कर दिया, स्ट्रॉन्ग तो यही है यहाँ से, लेकिन अगर आप वीक्स को भी काउंट करें तो यहाँ पर आप रख लीजिए। ठीक है, जैसे इसने ब्रेकआउट करा आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, ये भी कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब जैसे यहाँ पर ये पास से यहाँ पर आप देखो ये टच करके रिवर्स हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, और अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 8 से 9 ट्रेड तो आपकी प्रॉफिट में होगी, और अगर आप एमटीजी यूज़ करोगे तो भाई बहुत अच्छी एक्यूरेसी और मिलने वाली। मैं एमटीजी यूज़ नहीं करता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसने रिवर्स बनाया, बट ये जाएगा ऊपर, क्योंकि अभी इसने स्टिल ऊपर जो गैप है वो पेंडिंग है, उसे फुलफिल नहीं करा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर एक एग्जाम्पल क्रॉस ओवर हुआ और देखो एक ग्रीन कैंडल बनी। चलिए अब हम लाइव ट्रेड ले ही लेते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल हमने देख लिए और काफ़ी एग्जाम्पल हमने समझ भी लिए। ठीक है, जैसे ही मुझे लाइव ट्रेड मिलेगी देन मैं यहाँ पर लेके आपको बताता हूँ। ठीक है, सो देखो यहाँ पर मुझे एक ट्रेड मिल रही है। सो हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड को प्लेस करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड डाउन डायरेक्शन में ली है, और देखना ये हमारे फेवर में ही क्लोज करेगा। अब देखिए ट्रेंड यहाँ पर डाउन है, एंड ये देखो यहाँ अगर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप रखेंगे तो स्टिल इसके बीच में अभी गैप है, तो यहाँ पर एक कैंडल सेलर्स की बनाना चाहिए, देन इसके बाद यहाँ पर बायर्स की कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, इनकेस अगर एरर भी देती है तो हम यहाँ पर मार्टिंगल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं मार्टिंगल फॉलो नहीं करूँगा, मैं और एक और ट्रेड नॉन मार्टिंगल ही लूँगा। ठीक है, मेरा अकॉर्डिंग यही कैंडल सेलर्स की बनना चाहिए। लेट्स सी, हम वेट करेंगे, क्योंकि लास्ट सेकेंड के अंदर भी ये कैंडल चेंज हो सकती है। ओके, सो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। आपको और ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मूवमेंट हो। जैसे यहाँ पर कुछ कैंडल बायर्स की बन रही है, कुछ कैंडल सेलर्स की बन रही है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर वेट नहीं कर पाया। ओके, सो देखो, ऑल राइट, ठीक है, चलो ये ट्रेड तो हमारी लॉस हुई है, बट कोई बात नहीं। चलो देखो यहाँ पर फिर हमें एक एंट्री मिली है और हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, वही पैटर्न है। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है, क्रॉसओवर हुआ, अगली कैंडल पे आपको ट्रेड लेना था। ठीक है, अब ये तो मिस हो चुकी है। अब यहाँ पर एक जोन था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट जोन कौन सा, ये वाला भाई। ठीक है, तो ये यहाँ तक मार्केट जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, और मैं आपको एक श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप 10 ट्रेड लेंगे नॉन मार्टिंगल तो 8 ट्रेड आपके फेवर में ही होगी। आपको पेशेंस के साथ ही लेना है। यहाँ पर देखो मैंने इस पे जो ली थी ना माइक्रोसॉफ्ट पे, इसमें थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर ली बिकॉज मुझे ट्रेड नहीं मिली। यस, यहाँ पर गैप थी स्टिल, बट फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग जोन नहीं था। जैसे स्ट्रॉन्ग हो रहता है ना, जैसे ये स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप ट्रेड लेते लेकिन ये लॉस हो जाते तो आप मार्टिंगल ले सकते थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो मार्टिंगल हमारे प्रॉफिट में रही, एंड अभी जैसे हमने ली थी EUR JPY पे, और ये भी देखो हमारी प्रॉफिट में क्लोज हुई। देखो ये बायर्स की कैंडल बनी। ठीक है, मैंने कहा था ना कि यहाँ तक जाएगा मार्केट। अब देखो अभी भी ये स्टिल ये गैप अप मारी है, तो हो सकता है कि ये सेलर्स की कैंडल बनाए, बट बनना ये भी बायर्स की चाहिए, देन इसके बाद सेलर्स की कैंडल आए। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, पैनिक नहीं होना है। अगर लॉस भी हो जाए तो भी आपको रिलैक्स होकर आपको आराम से ट्रेड करना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करोगे तो ये 10 में से आपकी 8 ट्रेड नॉन मार्टिंगल आएगी। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको 5 मिनट 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है और 1 मिनट के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है,
अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं अगली वीडियो पर इसी स्ट्रेटजी को और बेहतर कैसे करके हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं 5 मिनट की 3 मिनट की कैंडल पर, ठीक है, अच्छे से लेवल्स ड्रॉ करके, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।